देखो ध्यान दे, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हम 5 गुणे यम लिखते हैं, इसी क्रम में हम लिख देते हैं 5 यम, तो यहां 5 और यम में गुणा है 5 और फिर गुणे यम। अब यम के लिए हम 10 लिखेंगे और फिर बराबर करके देखो कितना आता है, बताओ कितना आएगा। 5 का गुणे 10 कितना आएगा? 50। हाँ, लेकिन हमारे यहां पर क्या लिखा है, ये 60। तो हम इसे चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। देखो इस क्रम में यहां हम 60 लिख दें और फिर यहां इसके आगे इधर का गुणा करके हमने लिख दिया 50 और इधर का गुणा करके मैंने लिख दिया 60। अब ये बताओ ये दोनों मान बराबर हैं? बता, ये यहां पर 50 आया और यहां पर 60 आया, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, इतना ही बताना है। नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरे में कह रहा है यम का बराबर लिखो 5 और फिर ऐसे ही इसको भी सरल करो, तो 5 गुणे 5 बराबर 60। अब नीचे करके लिखते हैं फिर हम। अब 5 गुणे 5 कितना होगा बेटा? 25 और बराबर करके हम 60 लिख दिए। अब बताओ ये बराबर है? नहीं है। अच्छा, अब अगले क्रम में हम लिखते हैं यम के बराबर में तीसरी संख्या है 12 और फिर हम लिखते हैं यहां 5 गुणे 12 बराबर 60। और अब हम नीचे गुणा करके लिखते हैं 12 का 5 से गुणा तो कितना होगा? 60 और बराबर करके 60 लिख दिया। अब ये सही है कि नहीं? ये सही है। अब इसमें ऐसे हमें सरल करना है कि हमारा कौन सा पदमान समीकरण के लिए सही है। जैसे यम के बराबर लास्ट में लिखा है 15, क्या लिखा है? 15। अब ये 15 सही है कि नहीं, अब हमें इसका भी अभ्यास कर लेना चाहिए। चलिए अब हम 15 को यहां नीचे लिखते हैं कि यम के बराबर में 15, और इसको जब सरल करेंगे हम किस क्रम में लिखेंगे? 5 गुणे 15 बराबर 60। अब अगले क्रम में गुणा करके बताओ कितना होगा 15 का 5 से? 75 होगा। और ये हमारा पद है ये 60 है। ये 60 जो है हमारा दाएं हाथ की तरफ है, जो हमारा दायां पद है। ये हमारा 75 बाएं हाथ की तरफ है, तो बायां पद है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, और जब बराबर नहीं है तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हमारा ये वाला मान समीकरण को संतुष्ट करता है। हम कहेंगे कि जो हमारा बीजीय अक्षर यम है उसका वास्तविक मान 12 है, जिस पर हमारा समीकरण संतुष्ट होता है, जिस पर हमारा समीकरण संतुष्ट होता है। और जो सभी हमारे प्रश्न हैं ये गलत हैं, या और जो हमारे कथन हैं ये गलत हैं। तो सबके लिए हमें ट्राई करना है। समझ में आ गया? हाँ, इस प्रकार हमें इन सब के लिए ट्राई कर लेना है। हाँ, ऐसे हमें अब अपने, जैसे बी है तो बी के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। जैसे हमारा बी है, बी के लिए हम लिख n प्लस, क्या लिखा है देखो, n प्लस 12, n प्लस, हाँ 12 बराबर करके लिख दिया है 20। क्या लिख दिया है?
20। अब यहां भी देखो n के लिए हमारे यहां पर भी n के लिए 4 मान है और हमें इन चारों पर फिर वही जैसे अभी हमने पहले किया वहां लिखना है। अब एक हम तुमको समझा दे रहे हैं। अब यहाँ n का मान हम 12 लिखते हैं। 12 धन 12 बराबर 20। अब चलो इसके अगले क्रम को सरल करो। 12 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा? 24। और बराबर से आगे क्या लिखा? अब ये सही है? हाँ, तो लिख देंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार हम अपने इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जिसके साथ दोनों तरफ बराबर हो जाएगा उसके लिए समीकरण संतुष्ट है। अब इसे तुम लोग ट्राई कर लोगे ना? और ऐसे ही तुम्हारा ये जो दूसरा प्रश्न था ना बेटा, इसमें भी यही हमको ट्राई करना है। अब देखो, अब इसी के साथ हमारे डी में ये जो बटे के रूप में लिखा गया है बेटा, ये बटे के रूप में भाग होता है। क्या होता है? भाग। और भाग के लिए जो हमारा तीसरा खंड है, इसे यहां लिखा है Q बटा 2। ये Q बटा 2 हमने लिखा, बराबर करके लिख रहा है 7। अब हम यहां पर देखो Q के लिए 7 भी लिखा है, 2 भी लिखा है और 10 भी लिखा है और 14 भी लिखा है। तो अब हम Q, अगर हम Q के बराबर 7 लिखते हैं तो चलो लिखेंगे 7 बटे 2 बराबर 7। अब बताओ, यहां 7 को भाग देंगे 2 से, तो 7 से भाग देंगे, 7 को भाग देंगे अगर हम 2 से तो 7 से कम हो जाएगा। और ये बराबर के बाद 7 लिखा है। 2 का पहाड़ा तो 7 में कितनी बार जाता है? 3 बार। 2 तिया 6। अगर 2 का 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक तो हो जाएगा 8। तो 7 से ज्यादा हो गया, ये 4 से भी कम है और ये 7 है। इस प्रकार ये भी संतुष्ट नहीं होगा। और अगर हम 2 के लिए, ये संतुष्ट नहीं होगा। अगर हम 2 के लिए 2 लिख लेते हैं तो 2 बटे 2 और बराबर 7। अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 2 यक्कम 2, 2 यक्कम 2 और बराबर के बाद 7। अब बताओ ये सही हो गया? ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं? दोनों तरफ बराबर से बराबर हो गए। कैसे बराबर हुए बताओ? दाहिनी ओर दाएं पक्ष में 7 है और बाएं पक्ष में 1 हो गया, तो बराबर है। ऐसे पद बराबर नहीं है, तो हमें इसमें यही ट्राई करना है। अगले में 10 ले लेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में तो कितनी बार जाता है बेटा? 10 में 10 बार नहीं पढ़ना है, भाग करना है तो 10 में पढ़ना है पहाड़ा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। हाँ, तो 5 बार ही पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ पाएंगे? 5 बार। और आगे 7 है दाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में हमको 5 मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमारे 2 का पहाड़ा देखो ये 5 बार जाएगा और अगले में 7 है। अब बताओ ये 10 के लिए सही होगा? एक पक्ष में 7 है और एक पक्ष में 5 है, तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हो गए? नहीं हुए। इस क्रम में बेटा हमें यही ध्यान देना है कि जिसके पास हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा वो हमारा समीकरण का हल है, और जो उसके साथ हल नहीं होगा वो हमारे समीकरण का हल नहीं है। ऐसे ई में भी, एफ में भी यही है। अब बोलो ई और एफ में कौन सा बता दिया जाए?
अब चल, अगर हम घटाने वाला ई में घटाना है, ई में क्या करना है, घटाना है। आर लिखा, आर माइनस 4 बराबर 0, बराबर 0। अब देखो, अब आर के लिए यहां पर 4 भी है, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। अब 4 में से 4 घटाओ, कितना होगा, 0, और 0 बराबर 0। तो अब हम लिख देंगे समीकरण संतुष्ट है, ऐसा इनमें उत्तर भी लिखना है, समीकरण संतुष्ट है। इस प्रकार बेटे हम लिख देंगे, और जहां पर संतुष्ट नहीं होगा वहां लिख देंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। और अगर हम बेटा देखो, चलो इसको हम यहां पर रखते हैं, अगले पद में आर के लिए -4 है, तो जो हम यहां लिखते हैं -4, तो जो हमने 4 लिखा है यहां माइनस हो जाएगा। और बेटे जब माइनस और माइनस जुड़ता है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस, तो 4 4 जुड़कर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8, और ये 0। अब -8 बराबर 0 समीकरण संतुष्ट होगा। हाँ, तो लिख देंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब बोलो, तीसरे प्रश्न में तुम लोगों को कोई समस्या है कि नहीं है? नहीं है ना, बहुत अच्छा बेटा। और ऐसे ही ये जो हमारे चौथा का ए और बी है, यहाँ देखो ये हमारा प्रश्न लिखा गया है m + 10 बराबर 16। इसमें चेक करना है कि 1 2 सभी संख्याओं को प्रयोग करना है, किनको जोड़ने पर हमें 16 मिल जाएगा, और जिस पर मिल जाएगा हम उस पर लिख देंगे कि समीकरण का हल क्या मिलेगा। ठीक है, हाँ। और ऐसे हमारा बी वाला भी है, तो ये 4 तक तुम लोग पूरा कर लोगे। ठीक है, हाँ। और देखो ऐसे ही जो हमारा सी है, अगर सी, हाँ बोलो। चलो अभी अभी हम बात करते हैं बाद में, 1 मिनट। अब देखो इसे बी वाले में यहाँ पर ये क्या करना है, घटाने के लिए तो यहाँ भी हम लोग बारी बारी, जैसे अभी हमने तीसरा प्रश्न अपना हल किया ठीक उसी तरह हल करेंगे। और ये जेड वाले को भी भाग जो जैसे लगा रहे थे वहां पर भी हल करेंगे। कि अपना अभ्यास सब लोग सुनो, अपना अभ्यास सब लोग पूरा कर लो, और तुम लोगों को हमने बेटा देखो ये अपना समीकरण समझा दिया है, इस पर अभ्यास करना। अगर कभी भी कोई ऐसी समस्या आती है तो फिर हम बात कर लेते हैं। ठीक है।